हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों आप लोगों को कोई भी शेयर खरीदने से पहले 5 ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूं जिसको दोस्तों आप लोगों को देखना ही देखना है, वरना आप लोगों के पोर्टफोलियो में एक बेकार शेयर ऐड हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मेरे कॉल्स पर भी आते हैं और हमारे रिलेटिव्स और हमारे फ्रेंड्स भी बताते हैं कि भाई एक वीडियो इस पर बना दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए, बेसिक्स है। तो दोस्तों, लास्ट में मैंने डिसाइड कि चलिए इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना ही देते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों, फंडामेंटल्स की जब भी बात आती है तो सबसे पहले बात आती है बेसिक्स। दोस्तों, फंडामेंटल्स किसी भी शेयर्स का स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी लेवल की बात होगी। मतलब कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल की बात हो गई। दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँगा। फंडामेंटल्स मतलब दोस्तों आप नर्सरी से स्टार्ट करिए। वो हम पढ़े नर्सरी पढ़ते हैं, फिर 1 2 अपर क्लास, लोअर क्लास, फिर 10th होता है, फिर बोर्ड एग्जाम आता है। दोस्तों, अब जो फंडामेंटल्स की बात होती है वो बोर्ड एग्जाम आप समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को और देखा जाता है, बट दोस्तों जो बेसिक्स के 5 चीज़ें मैं उसको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लेना। इससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं। इससे फ़ायदा यह होगा कि मैं कभी भी कोई वीडियो दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं डेली अपडेट्स स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इस चैनल पर डालता रहता हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम बताने वाले हैं आपको 5 चीज़ें जो कि भी किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। और दोस्तों, जहाँ तक हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो आप इसके बिना दोस्तों किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बेसिक लेवल्स हैं। और दोस्तों एक बात मैं और कहूँगा कि अगर ये 5 चीज़ें अगर आपने किसी भी कंपनी में चेक कर लिया और इन सारी ये 5 चीज़ें अगर ओके हैं तो दोस्तों आप उस कंपनी को बाय करके चल सकते हैं। और कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसको देखने के बाद। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों हम इन 5 ही पैरामीटर्स को देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोगों का रिस्पांस मिला तो और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियो इस चैनल पर डालूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल के तौर पर एक शेयर्स लेते हैं। और उसके दोस्तों पहली जो चीज़ें हैं आपको देखना है ट्रेंड यानी कि दोस्तों चार्ट आपको देखना है। चार्ट, उस कंपनी का चार्ट क्या कर रहा है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पर दोस्तों हमने एक सर्च कर लिया टीसीएस शेयर प्राइस। दोस्तों टीसीएस जो कि टाटा ग्रुप का शेयर है, दोस्तों शेयर हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, मोर पे जाना है, वहाँ से आपको मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखना है कि इस कंपनी का चार्ट जो है वो अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है। दोस्तों अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो आप उसको ओके की रेटिंग्स दे सकते हैं। अगर दोस्तों शेयर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो दोस्तों आपको इन सारे शेयर्स में नहीं रहना है। यानी कि पहला दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है मेरा वो ये कि आपको ट्रेंड देखना है कि उसकी जो कंपनी का जो चार्ट है, मैक्सिमम चार्ट, वो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। दोस्तों चलिए एक शेयर को हम और ले लेते हैं। यहाँ से दोस्तों हम सर्च कर लेते हैं। चलिए एक शेयर और ले लेते हैं जिसका नाम है एस बैंक शेयर प्राइस। यहाँ से दोस्तों ऑटोमेटिकली गूगल ले लेता है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर वही प्रक्रिया करनी है जो मैंने टीसीएस में करके दिखाया आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, इस कंपनी का चार्ट पहले तो दोस्तों अप ट्रेंड में था, उसके बाद कंपनी यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा रही है। आप सभी को पता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर अच्छा पैसा कमाना है तो अप टू डेट रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो राणा कपूर का फ्रॉड हुआ था उसी से रिलेटेड ये कंपनी डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो दोस्तों आपको ऐसी कंपनियों में बिल्कुल भी नहीं रहना है। दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक और कंपनी लेना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं रिलायंस पावर शेयर प्राइस। यहाँ से दोस्तों फिर वही चीज़ें करनी है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों मैक्सिमम चार्ट ओपन करना, ये देख सकते हैं आप। इस कंपनी को आप प्रॉपर एग्जांपल के तौर पे फिट हो सकती है। यहाँ से देखिए दोस्तों, कंपनी 300 रुपये के आसपास गई थी। उसके बाद देखिए कैसे इस कंपनी में चार्ट इसका डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो दोस्तों आपको ऐसी कंपनी में बिल्कुल भी नहीं रहना है। ऐसी कंपनी आपको चूज़ करना है जिसका चार्ट दोस्तों अप ट्रेंड में हो, यानी कि कंपनी यहाँ से स्टार्ट होकर के, और दोस्तों ट्रेडिंग तो उसमें होगा ही, लेकिन वो कंपनियां मैक्सिमम चार्ट उसका हाई पे होना चाहिए। यानी कि कंपनी का चार्ट दोस्तों अप ट्रेंड में होना चाहिए।
तो दोस्तों ये थी पहली बातें जो कि ट्रेंड से रिलेटेड मैंने बातें बताई। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं दूसरी चीज़ों को। दोस्तों बहुत सारे लोग हमको कहते हैं दोस्तों कि भाई कुछ ऐसी वेबसाइट बताओ, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाए, हमें बाकी चीज़ों पे, बाकी वेबसाइटों पर दौड़ने की नौबत ना आए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग NSE इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही प्रेफर करिए। बहुत अच्छी वेबसाइट है दोस्तों। कोई भी प्लेटफॉर्म है वहीं से सारे न्यूज़ को, सारे पैरामीटर्स को इकट्ठा करते हैं और अपनी वेबसाइट पर वो पब्लिश करते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं NSE इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग मेरे साथ जा सकते हैं। NSE इंडिया आपको टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली नीचे जाना और यहाँ पर आपको रिसर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और जो आपको शेयर्स का एनालिसिस करना है उसका नाम लिखना है। चलिए मैं TCS ओपन कर लेता हूँ। TCS के बाद दोस्तों सिंपली आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं www.nseindia.com, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों इंग्लिश कर लेते हैं हम। दोस्तों TCS की वेबसाइट हमारे सामने आ चुकी है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ से दोस्तों आपको देखना है 52 वीक हाई जो कि कंपनी का 3339 है, और उसके बाद दोस्तों 52 वीक लो भी देखना है जो कि 1506 है। फिर आपको कंपेयर करना है कि कंपनी का 52 वीक हाई कब का है और कंपनी का 52 वीक लो कब का है। ऐसा नहीं दोस्तों कि कंपनी ने हाई बनाया था 2020 में और उस हाई से भी नीचे चल रही है 2021 में, तो ऐसी कंपनी को आपको देखना ही नहीं दोस्तों। ऐसी कंपनियां हों जो कि अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करके एक न्यू 52 वीक हाई बिल्ड किया हो, ऐसी कंपनी को आपको चूज करना है। यहाँ से देख सकते हैं 25 जनवरी 2021 को इस कंपनी ने नया 52 वीक हाई लगाया था और इस कंपनी का जो लो था वो 13 मार्च 2020 को था। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, आप लोग शायद समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आपको दूसरी चीज़ जो देखना है मैं बताने वाला हूँ। आपको यहाँ से कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको फाइनेंशियल्स को दोस्तों देखना है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स दोस्तों, यानी कि क्वार्टरली जो रिजल्ट होते हैं उनके क्या आउटकम्स हैं उसको आप देखिए। यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ दोस्तों। उसका जो प्रॉफिट्स है, नेट प्रॉफिट लॉस, टोटल इनकम को भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये अमाउंट और ये अमाउंट दोस्तों ये इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि बढ़ते क्रम में होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 744 है, यहाँ पे 924 है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कंपनी ने काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है। उसके बाद दोस्तों टोटल इनकम है 33, 36, 34, 95 दोस्तों, इसमें भी कंपनी ने जंप दिखाया। तो दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़ना चाहिए, कंपनी का जो इनकम है वो बढ़ना चाहिए, यानी कि दोस्तों कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है जो तीसरी चीज़ें हैं दोस्तों, दो चीज़ें मैंने बता दी, फर्स्ट ट्रेंड और दूसरा दोस्तों फाइनेंशियल्स जो कि कंपनी का अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग्स को देखना है। प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप दोस्तों ये 50% से ऊपर होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि 50% से ऊपर ही होना चाहिए, 35% तक मैनेज हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको देखना है, सिंपली आपको यहीं से स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, और यहाँ से दोस्तों आप नीचे की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला जो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्रमोटर इनकम्बरेंस डिटेल्स दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। और जो दोस्तों सी वाला ऑप्शन है ये कंपनी का प्लेज मतलब दोस्तों कंपनी कर्जे के लिए दोस्तों अपने शेयर्स को गिरवी रखती है किसी अथॉरिटी के पास या किसी बैंक के पास या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के पास जहाँ से वो पैसे को कलेक्ट करती है। दोस्तों ये जो कॉलम है दोस्तों वो दोस्तों प्लेज को डिफाइन करता है, यानी कि प्रमोटर ने कितने शेयर्स प्लेज रखे हुए हैं, कितने % के शेयर प्लेज रखे हुए हैं। दोस्तों इसका मतलब प्लेज का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आपको 10 लाख रुपए लोन की ज़रूरत है, तो आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक आपसे कुछ मांगेगा डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, तो आपने अपनी कंपनी के शेयर्स को रख दिए। अब दोस्तों बाय द वे कभी आपके साथ ऐसा हो गया कि आप उस कंपनी को पैसा ना लौटा पाएँ, उस बैंक को पैसा ना लौटा पाएँ, तो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपके जितने भी आपके शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं उन सारे शेयर्स को वो बेच करके अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, ये सारी बातें हो गई। अब हम देख लेते हैं कि तीसरी चीज़ क्या है। सॉरी दोस्तों, 3 चीज़ें तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ दोस्तों। पहली चीज़ थी ट्रेंड, जो कि कंपनी के चार्ट से मैंने देखा। दूसरी चीज़ दोस्तों फाइनेंशियल रिजल्ट को मैंने देखा। और तीसरी चीज़ दोस्तों उनके कॉरपोरेट सॉरी दोस्तों उनके प्रमोटर ग्रुप एंड उनके प्लेज को देखा। अब दोस्तों चौथी चीज़ हम देखेंगे कंपनी की बैलेंस शीट को। दोस्तों किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट भी बहुत ज़रूरी होता है। वहीं से आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास कितना कर्जा है, कंपनी के रिजर्व कैसे ग्रो कर रहे हैं, कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सही। तो चलिए दोस्तों, हम इस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं। दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे पीछे जाना है। चलिए हम दोस्तों आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से दोस्तों आपको टाइप करना है TCS बैलेंस शीट। दोस्तों उसके बाद आपको बैलेंस शीट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फर्स्ट वाली वेबसाइट शायद आप लोगों के फ़ोन में भी शो करे, moneycontrol.com, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ से दोस्तों आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जो भी आप चीज़ देखना चाहें वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों हम TCS के बैलेंस शीट पर आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है कंपनी की रिजर्व। यहाँ से पढ़ सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, ये कंपनी के रिजर्व होते हैं। दोस्तों इसका जो रिजर्व है वो ग्रोइंग मोड में होना चाहिए, यानी कि 73,993, 78,523, उससे पहले था 75,675। तो कंपनी ने उतना तो अपट्रेंड नहीं दिखाया, बट दोस्तों थोड़ा बहुत तो ग्रो कंपनी कर ही रही हो, कंपनी बहुत अच्छी है। और यहाँ से दोस्तों आपको देखना है बोरोइंग्स। दोस्तों ये लंबे समय के कर्जे होते हैं जो कि कंपनी ने बिजनेस को दोस्तों एक्सटेंड करने के लिए लिए जाते हैं। दोस्तों ये जो कॉलम है वो कंपनी का जीरो हो तो ज़्यादा अच्छा, यानी कि कंपनी डेप्ट फ्री, कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो कि कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं। तो दोस्तों ये कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। अगर दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में डेप्ट फ्री कंपनी है तो उसका एडवांटेज होता है कि उस कंपनी को किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी बैंक्स को या फिर किसी भी कंपनी को दोस्तों इंटरेस्ट नहीं पे करना है। यानी कि दोस्तों उनके पास अगर कोई कर्जा नहीं है तो जितना भी इनकम हो रहा है वो उन्हीं के पास आने वाला है। और दोस्तों उसके बाद आपको देखना है, सबसे नीचे जाना है और दोस्तों यहाँ से आपको देख लेना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि कंपनी का बैंक बैलेंस होता है, जो कि 4824 करोड़ का कैश इस कंपनी के पास हैंड टू हैंड है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा और एफर्ट लेना है और यहाँ से चेक करना है टोटल एसेट्स को भी कंपनी को चेक करना है, जो कि 1049775, यानी कि 104 करोड़ 975,000 करोड़। दोस्तों ये करोड़ों में है। तो इतना कंपनी के पास एसेट्स हैं। तो दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है, सॉलिड कंपनी है, आप लोग ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों हम किसी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोस्तों हम पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आप लोगों को कौन कौन सा ऐसा पैरामीटर्स हैं जो आप लोगों को चेक करना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गई फोर्थ पैरामीटर जो मैंने आप लोगों को बताया। अब दोस्तों फिफ्थ पैरामीटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको देखते रहिए। किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले ये सारे पैरामीटर्स को आप लोग जरूर चेक किया करिए। तो चलिए दोस्तों हम पांचवें पैरामीटर्स की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपको इसी वेबसाइट पर रहना है। सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। दोस्तों आपको सिंपली आपको सबसे ऊपर जाना है और चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं दोस्तों। और यहाँ से आपको ये इस वाले सेक्शंस में जाना है, कॉरपोरेट एक्शंस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे। थोड़ा सा ऐड को हम दोस्तों कैंसिल कर दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली नीचे जाना है दोस्तों, और आपको यहाँ से देखना है दोस्तों, यहाँ से आपको देखना है कंपनी का रेवेन्यू। दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो कंपनी बिजनेस कर रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर, दोस्तों उसका बिजनेस जो है वो एक्सटेंड होना चाहिए, यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो होना चाहिए, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रोइंग मोड में होना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं कंपनी ने किस क्वार्टर में कितना बिजनेस किया। दोस्तों दिसंबर के क्वार्टर में आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। 39,854 करोड़ का बिजनेस इस कंपनी ने करके दिया। दोस्तों जो मैं पांचवें पैरामीटर्स की तरफ आ रहा हूँ वो यही पैरामीटर्स है, आपको इसको चेक करना ही करना है। उसके बाद दोस्तों मार्च में 39,946 करोड़। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा कम हुआ कंपनी का बिजनेस 38,322 करोड़।
लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, कंपनी घाटे में भी जा सकती है, कंपनी ग्रो भी कर सकती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का दोस्तों चार्ट है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। उसके बाद सितंबर 2020 की क्वार्टर में 40,135 करोड़ यानी कि कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सटेंड किया। उसके बाद दोस्तों 42,015 करोड़ दिसंबर 2020 के क्वार्टर में। तो इससे क्या सिद्ध होता है दोस्तों कि रेवेन्यू भी कंपनी के ग्रो हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थी 5 चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल को कंटिन्यूसली मॉनिटर्स अगर करते हैं तो दोस्तों मैं हर एक शेयर्स को नाम दिखाने से पहले इन सारे पैरामीटर को दिखाता ही दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों यही मेरा स्टाइल है, यही मेरा दोस्तों पर्पज़ है आप लोगों के सामने इस वीडियो को लाने का, इस चैनल को बनाने का। क्योंकि दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं मार्केट में, कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताता है किसी चैनल पर जो कि आप लोगों को परफेक्टली नॉलेज दे सके। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया, आप मार्केट में दोस्तों कोर्स करने जाएंगे तो 20 से 25 हज़ार रुपये का कोर्स है जो आप कर सकते हैं, बट दोस्तों ये जानकारी आपको फ्री में दे रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।